क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल 30% से ज्यादा लोग अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं? लाखों लोग ज्योतिष के जरिए अपने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। चाहे आप ज्योतिष में नए हों या इसे समझने की कोशिश कर रहे हों, आज हम आपको सिखाएंगे कि अपनी जन्म कुंडली कैसे पढ़ें और अपने जीवन के बारे में गहराई से समझें। नमस्कार और स्वागत है राशि ऑरा में। आज हम आपको जन्म कुंडली 101 फीट में स्वागत करते हैं। यह शुरुआती लोगों के लिए जन्म कुंडली को पढ़ने की मार्गदर्शिका है। आपकी कुंडली वह नक्शा है जो आपके जन्म के समय ग्रहों और सितारों की स्थिति को दर्शाती है। यह नक्शा न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को बल्कि आपके जीवन के सफर को भी समझने में मदद करता है। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, मैंने अपनी जन्म कुंडली देखी लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या है। ग्रहों, घरों और राशियों का इतना जटिल मिश्रण देखकर आपको जरूर उलझन हो रही होगी। शुरुआत में यह बहुत भारी लगता है, जैसे आप किसी नई भाषा का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ रुक जाते हैं, सोचते हैं कि कुंडली पढ़ना बहुत मुश्किल है। आपको सवाल होंगे, मेरा सूर्य कौन सी राशि में है, मेरा चंद्रमा किस घर में है, और ये लग्न का क्या मतलब है? तो चिंता मत कीजिए, ज्योतिष को समझना कोई पहेली नहीं है। आज हम इन सारी उलझनों को दूर करेंगे और आपको एक सरल, व्यवस्थित तरीका देंगे जिससे आप अपनी कुंडली को खुद ही पढ़ सकें। अब चलिए इसे आसान बनाते हैं। जन्म कुंडली को समझने के लिए 3 मुख्य तत्वों को जानना जरूरी है: ग्रह, घर और राशि। ग्रह क्या को दर्शाते हैं? ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं और ऊर्जा के स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि सूर्य आपके मूल व्यक्तित्व का प्रतीक है और बुध आपके विचारों और संवाद का। घर कहाँ को दर्शाते हैं? यह आपके जीवन के उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां यह ग्रह प्रभाव डालते हैं। क्या आपका सूर्य 10वें घर में है? इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाएं करियर और समाज में आपकी स्थिति से जुड़ी हैं। राशि कैसे को दर्शाती है? यह आपके ग्रहों की ऊर्जा को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, इसे दिखाती है। जैसे सिंह राशि में सूर्य और कन्या राशि में सूर्य दोनों बिल्कुल अलग तरीके से व्यक्त होते हैं। इन तीनों चीजों का संतुलन ही वह कुंजी है जो आपको अपनी जन्म कुंडली को सही तरीके से पढ़ने में मदद करेगा। अब इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में निम्नलिखित स्थितियां हैं। सूर्य मिथुन राशि में, यह व्यक्ति जिज्ञासु, संवादशील और अनुकूलनीय होगा। उन्हें हमेशा नए ज्ञान की भूख होगी और वे विविधता को पसंद करेंगे। चंद्रमा मकर राशि में, यह व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर, व्यावहारिक और संरचित होगा। वे अपने भावनाओं को व्यवस्थित और नियंत्रित तरीके से व्यक्त करेंगे। लग्न सिंह राशि में, सिंह लग्न वाले व्यक्ति आत्मविश्वासी, आकर्षक और स्वाभाविक रूप से नेता होते हैं। वे अपने आसपास के लोगों पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। इन तत्वों के संयोजन से हम एक जटिल और विविध व्यक्तित्व की एक तस्वीर बना सकते हैं। मिथुन सूर्य उन्हें संवादशील और जिज्ञासु बनाता है, जबकि मकर चंद्रमा उन्हें भावनात्मक रूप से स्थिर और व्यावहारिक बनाता है। वहीं सिंह लग्न उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखाता है। यह समझने का तरीका है कि कैसे एक जन्म कुंडली के अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर व्यक्ति की जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। आपकी कुंडली में सिर्फ सूर्य, चंद्रमा और लग्न ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बाकी ग्रह भी आपकी जीवन यात्रा में अहम भूमिका निभाते हैं। बुध, मकरी आपके सोचने और संवाद करने के तरीके का प्रतीक है। अगर बुध आपकी कुंडली में वृषभ राशि में है तो आपके विचार स्थिर, व्यवहारिक और स्पष्ट हो सकते हैं। शुक्र, वीनस प्रेम और सौंदर्य का ग्रह है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में मीन राशि में है तो आप बहुत भावुक और कलात्मक हो सकते हैं। मंगल, मार्स क्रिया और ऊर्जा का ग्रह है। अगर यह मेष राशि में है तो आप बहादुर, उग्र और कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन सभी ग्रहों की स्थिति और इनका आपकी राशि और घरों के साथ संबंध आपकी कुंडली को और भी गहराई से समझने में मदद करता है। तो आपने देखा कि आपकी कुंडली में ग्रह, घर और राशि एक संगठित प्रणाली में कैसे काम करते हैं।
ग्रह बताते हैं कि कौन सा पहलू आपके जीवन का केंद्र है। घर बताते हैं कि यह प्रभाव आपके जीवन के किस क्षेत्र में पड़ता है, और राशि बताती है कि यह ऊर्जा कैसे व्यक्त होती है। ये तीनों बातें आपको अपनी कुंडली को समझने में मदद करती हैं। अब क्या आपने अपनी कुंडली देखी? अगर हां, तो सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया? अपने अनुभव या सवाल नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप ज्योतिष के और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो हमारे अगले वीडियो को देखना न भूलें, जहां हम ज्योतिष के और भी रहस्यमय पहलुओं की खोज करेंगे।